प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। क्या नाम बेटा? प्रियांशु। गुरुजी पापा के बारे में जानना है। क्या नाम उनका? अशोक कुमार। क्या तारीख है उनकी? गुरुजी नहीं मालूम है तारीख। तो जन्म तारीख नहीं मालूम? नहीं। ठीक है। आपके पिताजी के बारे में बताएं आपकी आवाज से। जी गुरुजी। 2019 से 2021-22 के बीच आपके पिताजी को कमर में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द शुरू हुआ था। हाँ गुरुजी। सही बात है? हाँ, ये आपकी आवाज बताती है। और उसी दौरान आपके पिताजी के परिवार में कोई बाल गोपाल ने जन्म लिया था। जी गुरुजी। सही बात है। ये इस लड़की की आवाज बताती कि इनके पिताजी के जीवन में क्या चल रहा है। धन्यवाद। अब आपके पिताजी ने 2022 से 2025 के बीच बहुत जो बुजुर्ग लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, इनके बीच इनका उठना बैठना शुरू हुआ, इनसे दोस्ती होना, इनके साथ समय एक्सपेंड करना, समय खर्च करना शुरू किया और धन की इनकम भी रुक गई। बोलो सही है? सही है गुरुजी। सही है। ये इनकी आवाज बताती है इनके पिता के बारे में। अब आपके पिताजी की स्थिति जो है पिछले 1-1.5 साल से आर्थिक रूप से खराब है। बोलो हाँ। हाँ गुरुजी। चक्कर आ रहे हैं। बोलो हाँ। हाँ गुरुजी। नींद कम हो रही है। बोलो हाँ। जी गुरुजी। लेन देन का दबाव है। बोलो हाँ। जी गुरुजी। जन्म भूमि के लिए चिंतित रहते हैं। बोलो हाँ। एकदम सही गुरुजी। सही बात। ये इनकी आवाज बताती। अरे हम तो कुछ भी बता डालें, ये सीक्वेंस नहीं बन रहा। यूपी की बिजली परेशान की है, कभी टीवी बंद होती, कभी लाइट, कभी माइक, दिमाग ही सनक जाता। क्या करें? तो ये भाई हमने इतने लोगों को बुलाई इसलिए है कि किसी का तो दुख दूर हो जाए, किसी के काम आए जो उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसा तो क्या सवाल है? गुरुजी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है और शत्रु बहुत परेशान करते हैं। ठीक। हमारी बात, हमारी सलाह मान के 6 महीने कोई एक नाम जप लो। गारंटी अगर भविष्य की घटनाएं ना दिखने लगे तो ब्राह्मण मत बोलना। करते नहीं लोग, क्या करें? करना पड़ेगा। लोग चाहते हैं कोई दूसरे पंडित जी करके दे दें। अरे हम आपसे सवाल करते हैं, मान लो आपके बेटे की तबीयत खराब है, रिश्तेदार की तबीयत खराब है, पिता की तबीयत, पति की तबीयत, पत्नी की तबीयत, आप 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए दोगे पंडित जी को या किसी को? बड़ी गौर से समझना इस बात को। 10 करोड़ रुपए लेने के बाद भी कोई व्यक्ति उतनी तल्लीनता से प्रार्थना नहीं करेगा आपके बेटे के लिए जो आपको 1 रुपए नहीं मिल रहा तो भी आप करोगे। बिल्कुल करोगे। इसको समझो। मान लीजिए आपने किसी पंडित जी को 1 करोड़ रुपए दे दिया, 10 करोड़ दे दिया, हमारे बेटे की तबीयत खराब है, जीवन संकट में है, कोई भी अनुष्ठान कर दीजिए। ठीक है। अब आप समझना इस बात को, आप और वह पंडित जी दोनों भगवान के सामने खड़े हैं प्रार्थना करने। सुनो हम बता रहे कितना फर्क होगा। हमारी बात को आप काट दो, जो बोलो हम हार दें, मानना पड़ेगी कि सही है। जब आप प्रार्थना करोगे और पंडित जी प्रार्थना करेंगे तो पंडित जी हाथ में जल लेंगे, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मैं फलाने का पुत्र, फलाने गोत्र में उत्पन्न, फलाना नाम, फलाने शहर में, फलाने व्यक्ति के फलाने कल्याण के लिए, रोग निवारण के लिए, हे भगवान आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। और वो जल जमीन में छोड़ देंगे। और जब आप प्रार्थना करोगे, गौर करना हमारी बात को, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, एक शब्द नहीं निकल सकता। क्यों? आपका गला रूंध जाएगा, आंख आंसुओं से भर जाएगी, डगडगा जाएगी, हाथ कांपने लगेंगे और मन में एक भाव होगा, हे प्रभु हमारे प्राण ले लो, हमारे बेटे की रक्षा कर दो। और यह विचार पंडित के मन में, दूसरे के मन में, बाबा के मन में कभी नहीं आएगा, चाहे आप 10 करोड़ नहीं पूरी जायदाद दे। बिल्कुल पक्की बात। अब हम एक सवाल करते हैं, आप लोग केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते, कहते हैप्पी बर्थडे टू यू, फेसबुक में अच्छी साड़ी पहनी और साहब जी ने अच्छे कुर्ता पजामा पहने, आज हमारी शादी के इतने साल हो गए, 10 साल हो गए हम लोगों को लड़ते हुए, बधाई दीजिए। ठीक, इससे कुछ नहीं होगा।
लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। उनके लाइक करने से क्या होगा? जिनका की खुद लाइक ही नहीं है। सच्ची बात है। सच बात यह है, सालगिरह है, सुबह से शाम तक आपको भगवान की पूजन में, भगवान के चिंतन में बिताना चाहिए। आप अगर नित्य भगवान का नाम जप करते हैं तो आपको भगवान के नाम की सिद्धि हो जाएगी। जब भगवान की कृपा, सिद्धि का मतलब ऐसा नहीं होता कि हाथ घुमाया, हाथ में जादू कुछ निकल आया। ये तो चेतक विद्या, प्रेत सिद्ध करने में 8 घंटे में हो जाता, शमशान साधना में, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं, उसके क्या फायदा। आपने नाम जप किया है, आपकी बेटी की विदाई हो रही है, आपने हाथ में जल लिया, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, हे परमात्मा, मैं फलाना फलाने का पुत्र, फलाने गोत्र में उत्पन्न, आज हमारी बेटी की विदाई है, उसका विवाह संपन्न हुआ आपकी कृपा से। हम अपने जीवन के 5 वर्ष का नाम जप का पुण्य अपनी बेटी और दामाद के सुखी दाम्पत्य दीर्घ जीवन के लिए दान करते हैं। हे विधाता, इनकी रक्षा करना। और आप जल जमीन में छोड़ दोगे, जब आपकी बेटी आएगी उसके 32 दांत आपको दिखेंगे, कैसी हो? तो खिलखिलाती रहेगी, खुश सुखी। ये करो। नहीं, आप लोगों को इस चीज में रुचि है, पंडित जी आए बता दें, शहद बेल पत्री में चिपकाओ, लगा दो, तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। खुद का बेटा फेल हो जाता। अरे पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? देखो भाई, हमारे पास अगर कोई जादू या चमत्कार की उम्मीद से आए हैं तो निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जादू और चमत्कार कहीं होते नहीं। चमत्कार होते हैं मेहनत में और भगवान की भक्ति में। एक नाम जपें, आपके घर का अंधियारा दूर हो जाएगा, संकट अपने आप दूर रखेंगे। धर्म रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर पुण्य है तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, ये नियम। हाँ बोलो बेटा, तू भी कंटिन्यू। गुरुजी, आर्थिक स्थिति के बारे में। आपके मकान के पीछे, हमको ऐसा लग रहा है कि आपके मकान के पीछे कोई गड्ढा है। जी गुरुजी। ये आपकी आवाज बताती, ठीक। उस गड्ढे के पास दूब घास हरियाली लगी रहती है, बोलो हाँ। हाँ गुरुजी। लगी है। यह दूब घास आपके पिता को कभी भी पनपने नहीं देगी। दूबा जकड़ी है खेत में और दरिद्रता जकड़ी है इनकी तकदीर में, ठीक है। अब इसका निदान यह है कि गणेश भगवान की सेवा की जाए। अगर आपके पिताजी गणेश भगवान की सेवा करें, ठीक है, जी गुरुजी, तो आपकी स्थिति सुधर सकती है। आपके पिताजी को कभी भी बंद पानी में गणेश जी या कोई भी भगवान की मूर्ति विसर्जन करने का दोष लगा है। अब याद करो, कभी आप लोगों ने कोई ऐसी मूर्ति बंद पानी में, बंद पानी होता है तालाब का, कुआं का, गड्ढे का, और बहता पानी होता है नहर में, नदी में चलता हुआ पानी, तो बंद पानी में कहीं कोई मूर्ति, कोई सामग्री ने विसर्जन की है, कोई फोटो वगैरह? हाँ गुरुजी, होगा, हो सकता। अब हमें दिख रहा है, अब हम जोर इसलिए नहीं देते कि आप कहेंगे और लोग कहेंगे कि जबरदस्ती थोप रहे हैं, ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि हम बड़ा साफ सुथरा काम करते हैं। आज अगर हम एक बच्चे को या एक व्यक्ति को जबरदस्ती कोई बात थोप देते हैं, तो अगर हमने दिन भर में 20 कुंडली देखी तो दिन भर में एक एक गलती हर व्यक्ति के साथ की तो 20 गलती हो गई। अब जब हम एक दिन में 20 गलती करेंगे तो महीने में 600 गलती हो जाएंगी। कुछ दिन बाद हमारे पास सिर्फ गलतियों का पुलिंदा होगा, अधर्म और झूठ का पुलिंदा होगा, धर्म और सच्चाई और ज्योतिष दूर चली जाएगी। और हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम ऐसी कोई गलती करते नहीं, हम गलत हैं तो हम गलती स्वीकार कर लेते हैं। तो ये कहीं गड़बड़ी हुई है, उसके कारण परेशानी आई है। गणेश जी की सेवा अगर आपके पिताजी करते हैं, अब गणेश जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, गणेश जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, तो आप सब लोग सुन लें। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए 2 चम्मच शहद डाल दें जल में। एक कोपर, बड़ा सा कोपर बोलते हैं, परात बोलते हैं, बड़ी सी थाली बोलते हैं, उसमें जल भर लें, उसमें 2 चम्मच शहद डाल लें और ओम गंगणपते नमः तर्पयामि, ओम श्री गणेशाय नमः तर्पयामि, ओम लंबोदराय नमः तर्पयामि।
गणेश जी के कोई भी मंत्र से उसी थाली का जल उसी थाली में ऐसे करते जाना है, तर्पयामी बोलते जाना है, कुछ नहीं। ओम गंगपते नमः तर्पयामी, ओम श्री गणेशाय नमः तर्पयामी। आप करके देखो, कोई भी करके देखे। अरे आदमी की जिंदगी के सुमेरु तुल्य पहाड़, सुमेरु पर्वत जैसे विघ्न गणेश जी एक क्षण में दूर कर देते हैं। उनका नाम ही विघ्न हरता है। तो धन्यवाद। ये लोगों को करना नहीं। लोगों को तो ऐसा बताओ, 5 लौंग ले लो, 1 नींबू ले लो, थोड़ी सी राई ले लो, उसको यहां गाड़ दो, ऐसा हो जाएगा। अरे इससे क्या होगा? कितने लोगों के नाम से राई नींबू गाड़ रहे हैं, काट के फेंक रहे। किसी का कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। जिसकी नीयत खराब है दूसरे का बिगाड़ने की, उसका बिगड़ जाएगा। दगा किसी का सगा नहीं किया तो करके देखो, जिसने दगा किया है यारो जाके उसके घर को देखो। इसलिए दूसरी बात, अगर वास्तव में एक हमारी बात को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिकल बात है इसलिए हमसे कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन जो छनी हुई बुद्धि के लोग हैं जुड़ जाते हैं, वो जिंदगी भर जुड़े रहते हैं। हमारी एक एक बात फिल्टर्ड होती है। अच्छा ये बताएं, इतने लोग बैठे हैं, धन्यवाद, इतने लोग बैठे हैं, अगर हम ये प्रश्न करें कि कौन व्यक्ति है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता, तो कोई उत्तर नहीं होगा। हर आदमी, पशु पक्षी भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं। आप और हम भी वही कर रहे हैं। कोई नया नियम नहीं। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया, हम अपने बच्चों के लिए करें, संसार का नियम। अच्छा ये बताएं, अपनी संतान को कौन सुखी देखना चाहता है? सब कहेंगे हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रयास करिए। तो आप कहेंगे हम नौकरी करते हैं, हम व्यापार करते हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। व्यापार, नौकरी, काम धंधा तो रोजगार सभी लोग करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, बाढ़ई पूत पिता के धर्मा। बड़े काम की बात है, सुन लेंगे तो आपके काम आएगी। औलाद को सुखी देखना है तो ये जरूरी। बाढ़ई पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। अपने कर्म कर्तव्य से फसल उत्पन्न होती है, किसान की मेहनत से, और माता पिता के पुण्य से संतान की उन्नति होती है। फिर तुलसी बाबा कहते हैं, जिनके पिता पातकी होई, जिनके पिता पापात्मा होते, उनके पुत्र जिए नहीं सोई, और जिए ही तो दरिद्री होई। जिनके पिता पापात्मा होंगे उनकी संतान जीवित नहीं रहेगी, और जीवित रहे तो दरिद्री रहेगी। तो कोशिश यह की जाए, अब धर्म करने के लिए हम ये नहीं कहते कि आप लाल कपड़ा पहनो और जाके वृंदावन में रहने लगो, या बनारस में रहने लगो, या जहां जो लाल पीले कपड़ा पहने हैं सभी साधु हैं, क्या है, सब संसार समझदार है। हमें इस विषय में नहीं पढ़ना। हम तो सार की बात कह रहे हैं। मन को साधु बना दो, कपड़े से कोई साधु नहीं होगा। बड़ी बड़ी दाढ़ी, आधा किलो चंदन, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला, पांव में खड़ाऊं, और जरा सी बात बिगड़ जाए तो बगल से, यहाँ बगल में कट्टा निकाल के कहते शूट कर देंगे तेरे को। ऐसे संत कम देख। अरे संत को कट्टा की क्या जरूरत है, पिस्टल की क्या जरूरत है? तो ये संसार, अपने को वास्तविक धर्म अपनाना। वास्तविक धर्म है कुछ नहीं करना, कुछ अलग करने जाना नहीं है। रोज नियम बनाए, एक टाइम सेट कर लें, 15 मिनट 20 मिनट जो भी है, उतने मिनट आंख बंद करके अपने इष्ट देव का भ्रकुटी में ध्यान करें। जो लोग हमसे गुरु मंत्र लेते हैं उनको हम यही नियम बताते हैं। ये नाभि चक्र है, नाभि से आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र कहते हैं जहां हम तिलक लगाए, दोनों आंखों के भौं के बीच, यहां से नाभि और नाभि से यहां तक श्वास आती जाती है, उसको सिर्फ देखना शुरू करें, सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करें। 4 दिन में चमत्कार आपको दिखने लगेंगे। चमत्कार का मतलब ये नहीं होता है कि आप हवा में उड़ जाएंगे। अरे मनुष्य का शरीर है, हवा में उड़ने के लिए वायु तत्व पर संयम करना होगा। वो ध्यान और धारणा और समाधि के पहले संभव नहीं है, और जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है वो नहीं बताना चाहिए। आजकल देखो, आप रील देखो, लोगों के शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं,
अपने दांतों से वो नारियल छील रहे हैं, हाथ से नारियल फोड़ते फोड़ते वो 20 बार फोड़ते हैं, नारियल नहीं फूटता। और हनुमान जी ऐसे थे कि जिस पर्वत में लात मारते थे वो पाताल में चला जाता था। और ये हनुमान जी, लोग उनकी आरती कर रहे हैं और वो अकाउंट नंबर बता रहे हनुमान जी के, हमारे से अकाउंट नंबर में 21 डाल देना। तो भ्रम में नहीं पड़ना, अपने को प्रपंच में नहीं पड़ना, हृदय में भगवान और संसार में शरीर लगा रहे। 6 महीने में परिणाम दिखने लगेगा, आपको खुद अपनी आंखों से दिखने लगेगा। जब पुण्य होगा तब आप अपने, आपकी बच्ची की तबीयत खराब है, आप उसके सिर पे हाथ रख दो, 4 मंत्र पढ़ दो, वही 4 मंत्र पढ़ के जो नाम जपते हो उसी नाम को जप के चम्मच घुमा के फूंक के और वो जल पिला दो 108 नाम जप करके, तत्काल आदमी की तबीयत में सुधार हो जाएगा। बहुत ज्यादा असाध्य कष्ट है, असहनीय कष्ट है, उस दर्द वाली जगह पे हाथ रख दो। हाथ नहीं रख सकते, कोई ऐसा रिश्ता है, दूर से ऐसे हाथ कर लो। और एक चौपाई, कर परशा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा। भगवान ने सुग्रीव को स्पर्श किया, तन भा कुलिस, कष्ट से मुक्त, गई सब पीरा, सारी पीड़ा दूर हो गई। कर परसा सुग्रीव शरीरा, कर यानी हाथ, स्पर्श, कर परसा यानी स्पर्श किया भगवान। इस चौपाई का प्रयोग आप करके देखो। कभी सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, उस पर हाथ फेरते गए, 11 बार चौपाई बोल लो, आप खुद देख लो। अरे रामायण की एक एक चौपाई मंत्र है, हम उसका प्रयोग ना जानते हैं, ना करते हैं, और ना बताने वाले जानते, उनको भी ज्ञान नहीं। आए उनने टोटका बताए चले गए, कथा होती कहाँ आजकल, कुछ भी बताए चले जाते हैं। इतने लोग आते हैं, इतने लोगों की कथा आप लोग सुनने जाते हैं, एक श्लोक नहीं सुनाते। या तो कहेंगे नाचो, भजन गाएंगे, खुद नाचे और नचाए। व्यास खुद नाच रहे आजकल गद्दी से उठ उठ के, क्या करोगे? तो इस सब में कल्याण नहीं होगा। नाम जप करें, सुखी रहें। हाँ बेटा, तो ये समस्या तुम्हारे घर की है, इसके निराकरण के लिए गणेश जी का तर्पण शहद के जल से होना चाहिए। तो चाहे आप करो पिताजी के नाम से, चाहे आपके पिताजी करें, चाहे आपकी माता जी करें, और लक्ष्मी जी की जितनी ज्यादा पूजन होगी। 1-2 बातें हृदय में बिठा लें। बहुत ज्यादा दुर्गति अगर किसी की हो रही है, ऐसा मानता है आदमी कि हम बहुत दुर्गति के शिकार हैं, तो दुर्गा दुर्गति नाशनी, दुर्गा जी की सेवा करें, दुर्गति का निवारण हो जाएगा। विघ्न आ रहे हैं तो गणेश जी, संकट आ रहे हैं तो हनुमान जी, गरीबी आ रही है तो लक्ष्मी जी। सबके भगवान अलग हैं, सबके विभाग अलग है। अगर ऐसा लगता कि विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो माता सरस्वती जी, सबके विभाग अलग अलग बने, तो आप इनका भजन करें। तो आप अपनी माता जी को कहें, आप भी करें, लक्ष्मी जी की जितनी पूजन हो सके। अरे कुछ नहीं, एक फूल माला, एक फूल भेंट करके, एक दीपक लगा के आरती तो कर सकते हो रोज। जी गुरु जी। जब नित्य नियम से भगवान भगवती की सेवा होने लगती है तो अपने आप उनके गुण आपके घर में प्रकट होने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं पूरे संसार में जितना वैभव आप देख रहे हैं, 1-2 शहर घर की बात नहीं, पूरे संसार में जितना वैभव हम और आप देख रहे हैं, ये माता महालक्ष्मी जी के एक परम अणु के बराबर है। वह धन की अधिष्ठात्री देवी अगर प्रसन्न हो जाए तो आपको क्या कमी है। और हमारी बड़े दुख की बात, हमको कहते हुए बड़ी पीड़ा होती, हमारे हिंदू धर्म में साक्षात धन की देवी माता महालक्ष्मी है, और हम, कोई कहता हम पुल से कूद रहे हैं, कोई कहता हम जहर खा रहे हैं पैसे की कमी से, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। ऐसा क्यों हो रहा? कहीं ना कहीं कमी तो है हमारी। माता तो वही है। आदि शंकराचार्य जी ने सोने के सिक्के बरसाए थे कनकधारा स्तोत्र से। कनकधारा स्तोत्र तो वही है, जो भी करता है वह सुखी संपन्न हो जाता, गारंटी। अरे 3 साल तक हमसे लिखवा लो, हम लिख के देते। 3 साल अगर श्री सूक्त का कोई पाठ करे, उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती, ये शास्त्रों में लिखा है। और हमने हजारों घर में कराया है, हम कोई पैसा थोड़ी मांग रहे, आप करो ना। लक्ष्मी जी ये हैं, आपको पाठ करना, धन देने वाली वो है। हमारा तो धर्म है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अच्छी सलाह देंगे, कोई माने ना माने। 2-3 दिन का प्रोग्राम और बचा है,
फिर क्या है, झोला उठाएंगे चल देंगे साहब, हमारा क्या। ठीक है, बस इतना करो बेटा, जा। गुरुजी शत्रु बहुत परेशान करते हैं। जिनको शत्रु बहुत परेशान करते हैं उनको बगलामुखी माता का मंत्र जाप करना चाहिए। गुरुजी जैसे मुकदमा चल रहा है तो हमारे पक्ष में होगी जीत। देखो, दो बातें होती हैं, एक भाग्य से हमारे पक्ष में जीत होती है अगर होना है, और एक जीत को हठात खींच लिया जाता है। इसके लिए बगलामुखी माता से अच्छा कोई साधन नहीं। ठीक है जी गुरुजी। बगलामुखी माता का जो है जाप किया करें। ठीक। और गुरुजी पापा का काम कैसे चलेगा? लक्ष्मी जी की सेवा करोगे तो अच्छा चलेगा, गणेश जी की सेवा करोगे तो विघ्न दूर हो जाएंगे, बगलामुखी माता की सेवा करोगे तो मुकदमा जीत जाएंगे। तुमको अगर कोई टोटका टाइप का चाहिए है कि तो हम टोटका बता दें, नहीं तुम्हें जैसे में खुशी हो। एक्चुअल में मन की चालबाजियों को समझो। मन चाहता है कि जब हम आपको कुछ बहुत कठिन बताएं, तुम्हें राम राम कहना है, 21 बार राम राम कहना है, 4 बजे रात में जाना है फलाने पहाड़ की चोटी पे, उत्तर दिशा में मुंह करके राम नाम कहना है। तो हमसे कोई ऐसी सलाह दे तो हम उसको 1 मिनट में समझा देते कि भैया हम अपने घर में राम राम कहेंगे तो रावण रावण हो जाएगा क्या। जबरदस्ती पहाड़ पे जाओ, 4 बजे रात में जाओ, सांप बिच्छू काट ले, साला फालतू पागल टाइप के। नाम बाबा जी हैं, चेहरे पे तेज नहीं है, मुरझा गए छुहारे जैसे हो गए, बाबा जी का बताओ ना। कुल मिला के हम बता रहे, अगर हम यहाँ बैठ के हंस दें तो आप कहेंगे कैसे गुरुजी हंस रहे। अच्छा, गुरुजी अगर नाश्ता कर लें, अरे ये तो खाना खाते हैं, कैसे गुरुजी। अच्छा, महाराज जी दूध भी ना पिए, जल भी ना पिए, अरे भैया इनसे बड़ा साधक कोई नहीं। मतलब जिसमें गुरुजी अपने प्राण दे दें तब तुम गुरु मानोगे, तो मत मानो भैया, हमें इसकी जरूरत नहीं। हमें तो दुनिया मानती, हमारा कायदा थोड़ा अलग है। भगवान को हृदय से भजना है, रोटी और दाल चावल से नहीं। शरीर साधन है, शरीर फिट रहेगा। हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं सबसे ज्यादा बीमार रहती, क्यों? सबसे ज्यादा व्रत वही करते। हम यहाँ बोलेंगे तो कई लोग नाराज हो जाएंगे। 12 है उपनिषद, उपनिषद का मंत्र गलत नहीं होता, ध्यान रखना। 12 है उपनिषद में लिखा है भगवान के समीप रहना ही उपवास। उपवास नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं, भूखे मरने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो व्यापारियों का नमकीन बेचने के लिए व्यापारियों ने सब ऐड कर लिए, पंडितों ने रसमलाई खाने के लिए बना लिए। वो लपड़ा जपड़ा हम पालते नहीं, हमें खाना होगा हम खरीद के खा लेंगे। देखो, समाज को अगर जानकारी दो तो सच्ची पुख्ता जानकारी दो, भ्रम में मत डालो। हम भ्रम में डालेंगे समाज को, एक दिन भगवान हमारे बच्चों को भ्रम में डाल देंगे तो हम जो बनाएंगे सब मिट जाएगा। इसलिए हमको ऐसा कोई आचरण नहीं करना। सच्ची बात यह है, उपवास से कुछ नहीं होता, और अगर भूखमरी से कुछ होता तो हमारे देश में करोड़ों लोग रात को भूखे सोते, सब सिद्ध पुरुष हो जाते, सब सिद्ध पुरुष हो जाते। तो ऐसा नहीं, भगवान को हृदय से प्रेम से भजो, किसी का बुरा सोचो भी नहीं, करने की तो छोड़ो, किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, आपका बुरा कभी नहीं हो। ये नियम है दुनिया, संसारी को पॉइंट है, जो फेंका जाएगा वही लौट के मिले। ठीक, जाओ पर्ची निकाल दो। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो बेटा।